इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी स्टेटमेंट्स दे रही है और इसके ऊपर जो हुकूमती लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इतना सख्त ट्वीट आने के बाद मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा। इमरान खान साहब की कोई असेसमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन पहले मैंने पिछले वीलॉग में आपसे कहा था कि हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, अब वो ये बार बार शिकवा करते हैं, उन्हें एतराज़ है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम उन पर तनकीद क्यों करती है। यानी उन्हें माफिया कहा जाता है, मीडिया का माफिया, बुग़्ज़ी कहा जाता है, मुनाफिक कहा जाता है, लफाफाखोर कहा जाता है, हमारे लोगों को 2 नंबर और बेरूपिया क्यों कहा जाता है। हर सहाफ़ी के हवाले से, यानी चंद सहाफ़ी तो ऐसे हैं जिनके बारे में बाकायदा लोगों ने अपनी एक राय बनाई हुई है, ये अलकाबात सहाफ़ियों को क्यों दिए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में एक ट्रेंड था कि सहाफ़ी जो है उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, तो वो जिसको जो मर्जी कहे। तो यहाँ पे ये भी एक ट्रेंड था कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल एलीट है, वो एक दूसरे के साथ सियासत खेलते थे। थोड़ी सी गाली ये उसको देता था, वो इसको देता था, तो ये लोग बर्दाश्त करते थे, इन्हें पता था नूरा कुश्ती है। लेकिन जैसे ही इसके बीच में एक मिडिल क्लास का आदमी आया और उसने कहा कि तुम भी चोर हो, तुम भी चोर हो, तो इन्हें बहुत बुरा लगा। यानी अगर नवाज शरीफ बेनज़ीर को चोर कहे और बेनज़ीर नवाज शरीफ को चोर कहे, दोनों बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन नीचे से अवाम उठे और उठ के जरदारी को और नवाज शरीफ दोनों को चोर कहे तो वो अवाम का दिया हुआ ताना बर्दाश्त नहीं करते कि ये कीड़े मकोड़े कैसे हमें चोर कह सकते हैं। तो सोशल मीडिया के जरिए से पहली मरतबा आम आदमी के पास अपनी आवाज़ निकालने का एक मौका आया। ये गली मोहल्लों में लोग कहते थे, चौकों चौराहों में कहते थे, लेकिन मुंह तक ये बात नहीं पहुंचती थी। अब हुआ ये है कि उनके मुंह तक ये बात पहुंच जाती है सोशल मीडिया के जरिए से, तो उन्हें तकलीफ हो रही है कि ये कीड़े मकोड़े, ये कमज़ोर लोग, ये कैसे हमारे खिलाफ जो है वो तनकीद कर सकते हैं या हमारे ऊपर उंगली उठा सकते हैं। यही कुछ पाकिस्तान की मीडिया के साथ भी हो रहा है। मैं कुछ हकायक आपके सामने रखता हूं, शायद मीडिया को समझ आ जाए कि दुनिया बदल गई है और मीडिया के हमारे लोग जो है वो खुद को बदल नहीं पाए। मैं चंद चीज़ें आपको बताता हूं कि इमरान खान के दौर में मीडिया मुखालिफ कानून बनाने का जब सिर्फ जिक्र हुआ था तो कैंप लग गए थे सहाफ़ियों के और एहतजाज शुरू हो गए थे और बहुत आवाज़ उठाई गई थी कि जनाब ये कानून हम नहीं बनने देंगे। आज इमरान खान साहब का दौर जाने के बाद वो कवानीन बन गए हैं, उन पर अमल दरामद हो रहा है, सहाफ़ियों को बहुत तकलीफ दी जा रही है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठ रहा। तो ये पाकिस्तानी देख रहे हैं ना। सहाफ़ी चंद घंटों के लिए लापता हुए इमरान खान साहब के दौर में तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला चले गए, जो अभी तक केसेस चल रहे हैं, रोला पड़ा हुआ है और इमरान खान साहब की हुकूमत को उसके लिए कसूरवार करार दिया गया। अब इस दौर में लंबे अरसे तक जबरी गुमशुदगियां हुई, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठी, बल्कि हमारे तलत हुसैन साहब और इन जैसे कई और सहाफ़ियों ने उल्टा विक्टिम ब्लेमिंग की और कई लोगों ने तो इसमें भी नवाज शरीफ की मदाह सराही कर दी कि जनाब नवाज शरीफ इतने अच्छे हैं कि कोई बंदा अगर 4 महीने गायब हुआ है तो जनाब वो देखे ना, वो 4 साल भी गायब हो सकता था, तो मियाँ साहब बहुत अच्छे हैं। यानी इस किस्म की अजीब हरकतें पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने की, तो लोगों से फिर वो क्या उम्मीद रखेंगे। महंगाई जब बहुत कम थी इमरान खान साहब के दौर में तो पाकिस्तान का मीडिया बहुत ज़्यादा दिखाता था। आज जब महंगाई बहुत ज़्यादा है तो पाकिस्तान का मीडिया उस पर बात ही नहीं करता, कवरेज बिल्कुल सिरे से गायब है। धांधली जब इमरान खान साहब के दौर में बात की जाती थी तो हुआ यह था कि जो जीते हुए बंदे थे वो पीटीआई के अंदर शामिल हुए थे और कहा जाता था ये एस्टेब्लिशमेंट इसमें रोल प्ले कर रही है। और दूसरा, कराची के अंदर कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ सीटें जितवाई गई, लेकिन सेंट्रल पंजाब में तहरीक इंसाफ की सीटें छीनी गई। इसके बहुत सारे गवाह मौजूद हैं। तो ये कहा जाता था कि धांधली और हर इलेक्शन में 19-20 तो एस्टेब्लिशमेंट करती है। तो उसके ऊपर जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए जिन सहाफ़ियों ने। वो अभी जो फार्म 47 वाली जाली वारदात हुई है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का नक्शा बदल दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया गया अरबों रुपए में कराए जाने वाले इलेक्शन का, इसके ऊपर वो सहाफ़ी चूं तक नहीं करते। तो आम देख रही है कि सारी दुनिया को पता है पाकिस्तान में धांधली हुई है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया को सांप सूंघा हुआ है। अब कैप्टन सफदर का दरवाजा टूटता है कराची में, मरियम नवाज उनके साथ मौजूद होती है, कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करना मकसद होता है। तो इस मामले को लेकर, और एक मामला और था, फरियाल तालपुर को रात के वक्त जेल में शिफ्ट किया गया था, जमीन आसमान के कलाबे मिलाए गए और इसको जुल्म अजीम करार दिया गया। मगर आज आपके सामने कि चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल होता है, खवातीन की रिकॉर्ड गिरफ्तारियां होती हैं, सड़कों पर औरतों को घसीटा और मारा जाता है, बच्चों के ऊपर टॉर्चर किया जाता है, खवातीन को अगवा किया जाता है, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं उठाता। मीडिया बिल्कुल चुप है, इसको जुल्म करार नहीं देते। नवाज शरीफ अपने प्लेटलेट्स गिराकर मुल्क से निकल गया तो वो इनकलाबी लीडर करार दिया गया पाकिस्तान की मीडिया की जानिब से। इमरान खान जेल में सख्त तरीन हालात का सामना कर रहा है, लेकिन उसे भगौड़ा और बुज़दिल कहते हैं कि लेट गया। तो फिर इसीलिए तो गुस्सा करते हैं पाकिस्तान के लोग कि आपकी मुनाफकत है, आपकी दोहरी पॉलिसी है। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान को एहतजाज के लिए इमरान खान साहब जब फ्री हैंड देते थे कि आ जाओ जितना मर्जी एहतजाज करो, तो उस वक्त की हुकूमत जालिम थी। और आज कंटेनर ही कंटेनर लग जाते हैं, आंसू गैस है, तशद्दुद है, गिरफ्तारियां हैं, गोलियां हैं, लोगों को मार दिया गया, जबरी गुमशुदगियां कर दी गई, लेकिन फिर भी ये हुकूमत मजलूम है। तो ये जो एक दोहरा म्यार है पाकिस्तान की मीडिया का, ये भी वजह बनता है। 6% की तरक्की इमरान खान साहब के दौर में हो तो मीशत बहुत खराब है, आज 1% तक भी पहुंचना मुश्किल हो तो मीशत बहुत अच्छी है। नून लीग जजों का नाम लेकर गालियां दे, उनके पुतले जलाए
और उनके साथ बाकी पार्टियां भी खड़ी हो तो वो जायज है। इमरान खान सिर्फ नाइंसाफी की निशानदेही करे तो तौहीन अदालत भी है और मुजरिम भी है, और ये पाकिस्तान का मीडिया कर रहा है। नवाज शरीफ या जरदारी के खिलाफ 1 या 2 मुकदमे हो जाएं तो जुल्म का पहाड़ टूट जाता था। इमरान खान पर मुकदमात की डबल सेंचुरी होने वाली है और मीडिया ऐसे शो करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यानी आज भी मरियम नवाज से सवाल पूछना औरत की तौहीन है, जबकि यास्मीन राशिद को बेगुनाह जेल में रखना, उनकी सीट छीनना, यह बिल्कुल जायज है। एजाज चौधरी को एक बार भी सेनेट के इजलास में नहीं आने दिया गया गुज़िश्ता 2.5 साल में, इस पर कोई आवाज नहीं उठी। मुल्क की मईशत और अमन अमान को मुकम्मल बर्बाद करने के बावजूद मौजूदा रजीम बड़ा मोहतरम है आपकी नजर में, तो इस मुनाफकत और 2 नंबरी की वजह से लोग आप पर एतबार नहीं करते और ना आपको पसंद करते हैं, बल्कि आपके खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये पाकिस्तान के मीडिया को बात समझनी पड़ेगी। उन्हें लगता है कि शायद लोग ज्यादती कर रहे हैं, नहीं, लोग जो आप लोग लगातार ज्यादती कर रहे हैं उसके ऊपर रद्देमल दे रहे हैं, तो लोगों का रद्देमल ऐसे ही होता है। ये पहले चौकों चौराहों में गली मोहल्लों में होता था, अब वही डिस्कशन सोशल मीडिया पे आ गई है तो आपको बुरी लग रही है। अब नाज़रीन आ जाए इमरान खान साहब की असेसमेंट के ऊपर। देखिए, जो पॉलिटिकल असेसमेंट है या सियासी हालात का अंदाजा है, मेरे ख्याल में वो गुज़िश्ता चंद सालों में इमरान खान से बेहतर किसी ने नहीं लगाया था। इमरान खान साहब ने पूरे सिस्टम को बेनकाब कर दिया। बड़ा टाइमली उन्होंने बताया कि जनाब ये अमेरिकन साइफर आया हुआ है, मेरी हुकूमत गिरने वाली है और मेरे साथ ये ज्यादती करने वाले हैं, तो सारी दुनिया को पता चल गया कि होने क्या वाला है। इमरान खान साहब ने जितनी भी पेशन गोइयां की है वो दुरुस्त साबित हुई है, चाहे वो लंदन प्लान हो, चाहे वो 8 फरवरी का इलेक्शन हो, चाहे मईशत की तबाही हो, चाहे नूरा कुश्ती का दावा हो गया, नूरा कुश्ती कर रहे हैं फिर इकट्ठे हो जाएंगे, अदलिया पर वार हो, आईनी तरमीम का मामला होगी, अदलिया को भी काबू कर लेंगे और आईनी तरमीम करवा लेंगे। ये सारा कुछ जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा, हमने वो सारा कुछ होता हुआ देखा पाकिस्तान में, तो इसका मतलब है कि उनकी पॉलिटिकल असेसमेंट ठीक थी। अब इमरान खान साहब ने एकदम सख्त तरीन बयान क्यों दिया है जो उनके ट्विटर के ऊपर आया, हालांकि उनकी पार्टी के लोगों ने उसको शेयर नहीं किया। इमरान खान साहब जितना मर्जी सख्त बयान दें और जितनी मर्जी सख्त बात कहें, जितनी मर्जी तकलीफ बर्दाश्त करें, जब तक कि उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं होती तब तक एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ना, 3 चीजें हैं इमरान खान के पास। एक, इमरान खान खुद वो लीडर है, वो एक सिमत का तयन करते हैं कि इस तरफ हमें चलना है। दूसरा, इमरान खान की अवाम, वो इमरान खान के साथ खड़ी है। तो इमरान खान और अवाम तो एक तरफ खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है उनमें अक्सरियत इमरान खान के साथ नहीं खड़ी और वो इमरान खान के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते। अगर ये क्यादत भी इमरान खान साहब के बयानिए का बोझ उठा ले तो ये मामला बहुत तेजी से हल की तरफ जा सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दबाव है वो ज्यादा मुअस्सर हो सकता है। लेकिन इमरान खान साहब के ट्वीट को रीट्वीट करने की जरूरत भी इस पॉलिटिकल पार्टी की अक्सरियत के अंदर नहीं है, बल्कि वो उसको रीट्वीट नहीं करते, और अगर कोई रीट्वीट करे तो फिर उसके लिए बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो अवाम तो करती है, अवाम तो हजारों की तादाद में करती है, लेकिन पार्टी के अंदर से जो अक्सरियत है, अगर अक्सरियत कहूं तो मैं 95% लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के बयानिए का बोझ नहीं उठा पा रहे, जो इमरान खान की वजह से इक्तदार में बैठे या इमरान खान की वजह से वो असेंबलियों में पहुंचे या सेनेट में पहुंचे, तो उनको सारा कुछ जो भी मिला वो इमरान खान की मकबूलियत की वजह से मिला है। इमरान खान को हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा हो गया है और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान ने बार बार, एक खबर जेल से आई है और ये जराए से आई है कि इमरान खान साहब ने पूछा है कि मेरी जो मुज़ाकराती कमेटी है उन्होंने मेरे साथ मुलाकात के लिए आना है, तो इस हवाले से कोई डेवलपमेंट है मुझे बताया जाए। तो इमरान खान साहब को इंतजार है कि उनकी जो मुज़ाकराती कमेटी है वो उनके साथ आकर मिलती है ताकि वो उन्हें मुस्तकबिल का लायाबल दे। मुज़ाकराती कमेटी ये कहती है कि हमें इमरान खान साहब से मिलवाया जाए और इंडिपेंडेंट माहौल में मिलवाया जाए, यानी हमें इमरान खान साहब से ऐसे मिलवाया जाए कि जो एजेंसियां हैं वो वहां पे खड़ी होकर ना सुन रही हो और आज़ाद माहौल में हमें इमरान खान साहब से बात करने दी जाए। अब इमरान खान साहब तो चाहते हैं कि मौजूदा जबर का दौर खत्म हो और फस्तायत से निकलकर मुल्क एक ट्रैक के ऊपर आए, वो इसकी कीमत दे सकते हैं, लेकिन अपनी मकबूलियत नहीं देंगे इमरान खान साहब, जो मेरा अंदाजा है। इमरान खान साहब अपनी सियासी मकबूलियत नहीं खोना चाहते और ना इमरान खान साहब अपने बुनियादी उसूल पर समझौता करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, यानी क्या इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनना है, तो मेरे पास अगर इसका जवाब है तो सिंपल ये है कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की यह जिद है कि वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं। अगर इमरान खान साहब अपने इस सियासी करियर के अंदर सिर्फ एक काम कर जाए कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में से किरदार खत्म कर दें, तो ये उनका पाकिस्तानी सियासत के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा दावा किया है कि उनका सियासत में कोई किरदार नहीं है, लेकिन उनका सियासत में हमेशा घिनौना और गलीज किरदार रहा है। इन्होंने हमेशा हुकूमतें गिराई, हमेशा हुकूमतें बनाई और अपने मफादात के लिए या अपने एक टन्योर के लिए, जितने अरसे के लिए ये लोग अपनी सीटों पर रहते हैं, ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। तो इमरान खान साहब का एक बड़ा रोल ये हो सकता है, अगर वो प्ले कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, कि वो कुछ ना कुछ करके फौज को सियासत के अंदर से बाहर निकाल दें। यानी इमरान खान के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 72 साल उनकी उम्र है, क्या उनके लिए जरूरी है कि वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाए? बन जाए तो अच्छी बात है, उनका ये हक है कि वो बन जाए, क्योंकि वो इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी इतनी फॉलोइंग है तो उन्हें बनना चाहिए। लेकिन अगर वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं भी बनते,
क्योंकि उनकी ना तो औलाद ने सियासत में आना है, ना उनकी बीवी ने सियासत में आना है, ना उनके खानदान में से किसी ने फ्यूचर में सियासत करनी है। तो अगर उनका कोई इतना लंबा चौड़ा स्टेक नहीं है, नवाज शरीफ को तो पता है ना कि आने वाली नस्लें भी मैंने चलानी है, मरियम के बच्चे भी चलाने हैं मैंने, हुसैन के बच्चे भी चलाने हैं मैंने, तो इसी तरह शहबाज शरीफ को पता है कि मैंने भी अपने बच्चे चलाने हैं आगे, जरदारी को पता है कि बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है और बिलावल के बच्चे भी चलाने हैं आगे। तो इन्होंने तो पूरा एक तरीकाकार बनाया हुआ। फजल रहमान साहब का बच्चा है, वो भी लॉन्च हो गया। ANP जो है वहां पे वो बच्चों की अब हुकूमत आ गई है, वो आगे और चलेंगे। तो इसी तरह हर पॉलिटिकल पार्टी की एक लेगेसी जो आगे चलेगी। शाह महमूद कुरैशी साहब के बच्चे हैं, परवेज इलाही साहब के बच्चे हैं, चौधरी शुजात हुसैन के बच्चे हैं, लेकिन इमरान खान का ये मामला नहीं है। इमरान खान इस सिस्टम का हिस्सा जरूर है, लेकिन उनको ये पता है कि ये अपने खानदान का आखिरी पॉलिटिशियन है, इसके बाद इसने और कोई बंदा लेकर नहीं आना, या फैमिली में से कोई बंदा नहीं लेकर आना। तो इमरान खान साहब के पास सिर्फ इतना ही स्टेक है ना कि वो जितना अरसा रह गया उसमें इज्जत की सियासत करें। तो इसमें जो उनका सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है इमरान खान साहब का, कि वो कुछ ना कुछ करके फौज का सियासी किरदार खत्म कर दे। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इमरान खान साहब कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ आ जाए पाकिस्तान में, जमहूरियत की आज़ादी आ जाए, आज़ादी इज़हार राय आ जाए, बुनियादी इंसानी हुकूक आ जाए पाकिस्तान में। नाज़रीन, जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें जो सबसे ज्यादा फंस गई है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन वो दोनों तरफ उनके लिए बड़ा मसला है। अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुज़ाकरात की तरफ जोर डालती है या इमरान खान साहब के बाहर आने के लिए जो रुकावटें हैं उन्हें खत्म कर देती है या अपने आप को न्यूट्रल करती है, तो इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में है वो सारी एस्टेब्लिशमेंट की दुश्मन हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम पहले ही शिकवा कर रहे हैं, और अगर ये जो पॉलिटिकल पार्टी जिनको जाली हुकूमत दी गई है ये भी अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाती है तो एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो जाएगी। ये पाकिस्तान के अंदर की सिचुएशन है। लेकिन अगर यही एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत का साथ देती चली जाती है और हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मामला को वैसे ही चलाती है जैसे माजी में चलाया 3 साल तक, तो इसमें आलमी तौर पर तन्हाई का शिकार हो जाएंगे और आलमी दबाव बढ़ता चला जाएगा। तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात की हुज्जत तकरीबन तमाम कर चुकी है। इमरान खान साहब की ट्वीट के बाद अब ऐसा दिखाई देता है कि शायद हुकूमत को ही अब आगे बढ़ना पड़ेगा और इमरान खान साहब को इन मुज़ाकरात के अंदर कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही। तो ऐसी सूरत हाल में वो अपनी पार्टी को अगले एहतजाज के लिए तैयार कर रहे हैं और एक मोमेंटम बनाया जा रहा है कि नई एहतजाजी तहरीक का आगाज किया जा सके। इमरान खान साहब के ट्वीट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने एक बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, मगर अभी तक जो सबसे हसास मामला है लापता अफराद के हवाले से, उस पर कोई हिकमत अमली सामने नहीं आई और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 13 शोहदा को इंसाफ दिलाने के मामले का आगाज कर सकी है। याद रखें, इमरान खान साहब की तहरीक गुज़िश्ता तकरीबन 2.5 साल से ज्यादा हो गए वो चल रही है और इस तहरीक के अंदर अब खून शामिल हो चुका है। किसी भी तहरीक में जब खून शामिल हो जाता है तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। 13 लाशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दफनाई हैं, जबकि उनके बकौल उनके 50 के करीब लोग अभी तक लापता हैं और हुकूमत जो है उसके लिए एक के बाद एक बुरी खबर आती चली जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना के अंदर शामिल नहीं होना चाह रही और वो अब हुकूमत को धमकियां लगा रहे हैं। वजह यह है कि उनको भी आइडिया है कि जो गैर मकबूलियत थी इस हुकूमत की, वो मकबूलियत में बदलने में वो नाकाम रहे हैं, ना ही पाकिस्तान के हालात ठीक हो सक रहे हैं। अभी जो 2 खबरें आई हैं मेरे पास, इन 2 खबरों को अगर आप देखें तो एक तो गवर्नर स्टेट बैंक ने इंकशाफ किया है, सियासत.pk ने इसको छापा कि ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम दिखाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मकामी मार्केट से रिकॉर्ड $9 अरब खरीदे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, इसकी तफसीलात मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा ये चीजें आपके सामने मैं रखूंगा। कतर एयरवेज ने पाकिस्तान में अपने दफातर बंद कर दिए हैं। ये भी रोजाना कोई ना कोई बड़ी कंपनी, कोई ना कोई बड़ा इदारा जो है वो पाकिस्तान को छोड़कर जाता है और पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। यहां से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग अपना पैसा निकालकर पाकिस्तान से बाहर ले जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ यूएई का डाटा चेक करेंगे, पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता 1 साल के अंदर यानी 2024 में कितने पैसे की जायदादें सिर्फ यूएई में खरीदी है, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब सबको अपनी अपनी मकबूलियत की पड़ी है, तो मरियम नवाज ने भी एक जालसाजी शुरू की है और वो जालसाजी ये है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे जा रही हैं, प्लान्ड इवेंट्स कर रही हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर चंद नौजवानों के बीच में अपने आप को घेरा डलवा के वो ऐसे कैमरे से फुटेज बनवा के अब ये तासर बना रहे हैं कि PMLN की मकबूलियत वापस आ रही है। और इसमें भी कुछ सहाफियों को भी शामिल किया गया है जो आने वाले दिनों में दानिश्वर हैं, ये कहेंगे खुल खुला के जनाब देखें मरियम नवाज की शबाना रोज मेहनत की वजह से